अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल अलीम और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग टेक्सचर। और आज बड़े दिनों के बाद हमने अपना जो सा बैकग्राउंड है थोड़ा सा चेंज किया है। और जैसे आज की इस वीडियो में ना हम ज़रा नई किस्म की चीज़ को अनबॉक्स प्लस असेंबल करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लेगो के इस आरसी रोबोट को असेंबल करेंगे। बेसिकली ये जो सा रोबोट है ना, ये आता है 408 पीसीज या पार्ट्स के साथ। तो इसको असेंबल करना अपने आप में ज़रा एक मुश्किल काम हो जाता है। तो मैं इसको ज़रा बाहर निकाल लेता हूँ। ये बेसिकली एक बॉक्स के अंदर आया था, मगर जो इसकी बॉक्स की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसी वजह से मैंने बॉक्स को स्किप कर दिया है और यही वाला सामान जो बॉक्स के अंदर सामान था वो हमारे सामने इस वक्त। तो ये जो सी है हमारी, ये है जी हमारे रोबोट का मैनुअल और बुक वर्क। इसके बगैर इस रोबोट को बनाना तकरीबन नामुमकिन काम ही है, क्योंकि ये जो सा काम है ना, हम ये तुक्के के साथ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें प्रॉपर एक मैनुअल चाहिए, उसको देख के ही हम अपना यानी कि ये आरसी रोबोट बना सकते हैं। और ये कंपनी 6 मॉडल्स बनाती है लेगोस टाइप रोबोट्स के, और ये सारे आरसी होते हैं। और जो हमारे वाला है वो ये है। तो भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब हम चलते हैं इस रोबोट की असेंबलिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमने अपने इस मेन फ्रेम वाले पैक को और इसके अलावा इन जॉइंट्स वाले पैक को ओपन कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे बोल्स हैं, मैं इन पैक्स को ओपन करके इसमें डाली जा रहा हूँ। इस तरह से हमारा सामान है ना, क्योंकि यहाँ पे जैसे पार्ट्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे कि ये इस तरह फिर वो घूमेंगे नहीं। ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया। तो अगर तो आप लोगों के पास ये वाला रोबोट है तो फिर तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लगाना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने दूसरी लाइट बंद कर दी क्योंकि ज़रा काम जो है ना वो लंबा है। तो मैंने कहा ज़रा हम सुकून वाला माहौल करके काम करते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा मैंने एक और बात पता लगाई है, वो ये है कि अब मैंने यहाँ पे ये रोड लगाना है। तो मुझे अब साइज़ का नहीं पता, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि हमने यहाँ पे ये एक रोड लगाना है। तो अब मुझे साइज़ का नहीं पता लगा रहा, क्योंकि यहाँ पे रोड्स बहुत ज़्यादा हैं और बड़े मुख्तलिफ़ साइज़ों के हैं। तो ये बात मुझे कुछ इस तरह पता लगी कि अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है साइज़। तो जौन सा यहाँ पे रोड लगना है ना, उसका उन्होंने यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है। ये देखें, सेम साइज़ का रोड हमने यहाँ पे लगाना है। ये बात बहुत ज़बरदस्त है। तो इसी साइज़ का रोड यहाँ पे लगेगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ज़रा आसानी होगी मेरे लिए, और शुक्र है मुझे शुरू में पता लग गई। और दूसरी बात मैंने ये पता लगाई है कि अभी हम पेज नंबर 7 पे पहुँचे हैं, और ये बुक है जी हमारी 39 पेजेस की। तो फिर काम को ज़रा जल्दी जल्दी करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं। तो वीडियो को मैं तेज़ कर दूंगा, इसके बाद बातें शातें कम करेंगे और काम ज़्यादा करेंगे।
अच्छा जी, जो सा हमारा आरसी रोबोट है वो ज़रा इस तरह की शक्ल में आ गया है। तो जितना टाइम हमने जिस तरह का ये बनाया है ना, उसी तरह का हमने अब इधर वाली साइड पे बना के लगाना है। सेम जैसा यहाँ पे बनाया था वैसे यहाँ पे लगाएंगे, तो वो मैं स्किप कर रहा हूँ।
अच्छा जी, जो हमारा सिटी आरसी रोबोट है वो फाइनली असेंबल हो गया है और देखने में ये कोई बहुत ही क्रेज़ी किस्म का आरसी टॉय लग रहा है, क्योंकि बहुत कम आरसी टॉयज़ ऐसे होते हैं जिन्हें आपने खुद असेंबल किया और वो फुली मूवेबल हों। फुली मूवेबल कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि जो सा इसका हेड है वो भी मूवमेंट करता है, इसके अलावा जो से इसके आर्म्स हैं वो भी मूवमेंट करते हैं, मगर जो इसकी डायरेक्शन है वो हमने खुद कंट्रोल करनी है इसके रिमोट के साथ, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे जो इसकी रोड पे ग्रिप है वो भी बहुत आउट क्लास किस्म की है और देखने में जो इसकी लुक है वो काफ़ी रियलिस्टिक है। और इसको असेंबल करने के दौरान मैंने 2-3 चीज़ों को नोट किया कि अगर हम ये रोबोट किसी छोटे बच्चे को गिफ्ट कर रहे हैं आगे, तो शायद ही है कि वो बच्चा इस रोबोट को असेंबल कर पाए किसी बड़े की मदद के बगैर, क्योंकि इसको असेंबल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और दूसरी बात मैंने नोटिस की है वो ये है कि ये जो सा रोबोट है ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि स्मॉल पार्ट्स के साथ आता है। अगर उनमें से एक पार्ट भी टूट जाता है या आपसे गुम जाता है तो ये जो सा रोबोट है ये असेंबल नहीं होगा। जो सा आपका सारा रोबोट है वो उस एक पार्ट की वजह से ज़ाया हो जाएगा। अगर अब मैंने इसके अंदर बैटरीज डाली हुई हैं और इसकी बैटरीज फिनिश हो जाती हैं तो इसकी बैटरीज को ही रिप्लेस करना एक बहुत बड़ा टास्क है। और जो यहाँ पे इसकी अच्छी बात लगी है वो ये है कि इसकी जो सी वर्किंग है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये चलता हुआ बड़ा कोई नए किस्म की चीज़ लगता है और जो इसकी वर्किंग है वो देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरी पहली ऐसी वीडियो थी लेगो की, तो अगर कोई गलती वगैरह हुई हो तो भाईजान माफ़ कर देना, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।